फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द लवली लेडीज आउट देयर। मैंने मेहंदी लगा ली, रात को 1 बजे बैठ के मेहंदी लगाई है और खुद मेहंदी लगाई। ठीक लगी है? अच्छी लगी है? अच्छी है या नहीं है? ठीक है, अच्छी मतलब ओके। टाइम ही नहीं मिल रहा था तो खुद ही लगानी पड़ी घर पर ही। और ये वाले हाथ में लगाई मेरे हस्बैंड ने। चलो आज, और ये भी हमने बिग बॉस का एपिसोड देखते देखते लगाई है। तो शुरू करते हैं बिग बॉस के एपिसोड का रिव्यू। आज का जो पूरा का पूरा सिनेरियो था, इट वाज अराउंड मालती, है ना। बाकी का तो तान्या नेवर फेल्स टू गेट द स्क्रीन टाइम। अच्छा, आज तान्या ने अपनी एक बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया। अगर आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, तान्या सेड टू मालती, आज जब कॉन्वर्सेशन शुरू ही हुई थी तभी यहां से शुरू हुई थी कि तान्या सेड टू मालती कि मेरे घर में, हमारे जो घर में है, वो दो ही बातों पर ध्यान दिया जाता है। एक, खाना बनाना सीखो, दूसरा सुंदर दिखना। सुंदर दिखना तो नो डाउट वो कोई मौका नहीं छोड़ती। एंड शी इज ब्यूटीफुल, नो डाउट शी इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड शी कीप्स हर सेल्फ वेरी ब्यूटीफुल। द वे शी, मतलब ऑर्नामेंट्स हर ना, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन खाना बनाना, आपने तो कहा था कि मेरी मम्मी भी खाना नहीं बनाती, मैं भी खाना नहीं बनाती, मैंने कभी खाना बनाना सीखा ही नहीं, हमने खाना बनाना, आप तो यही कह रहे थे ना किचन में। आप अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते रहते हो, फिर कहते हो मैं फेक कैसे हूँ। अच्छा, मालती उससे बुरी तरह से परेशान आ चुकी है क्योंकि वो मालती से क्वेश्चंस करती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छा ये कैसे है, फिर ये कैसे हो सकता है, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो। मालती ने भी थक के कह दिया, मैं, तू मेरे से मत पूछा कर, तू अपना देख ले, तुझे जो ठीक लगता है। आज की ना वीडियो थोड़ी सी छोटी ही करेंगे, ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी, तो मेन मेन मुद्दे बात करेंगे क्योंकि इतना ज्यादा बोला नहीं जाएगा, प्यास लगेगी फिर। ठीक है। तो मालती और इसकी कॉन्वर्सेशन शुरू, और मालती क्या है यार, तान्या 2.0। हमारे घर में भी 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलने देते थे, मेरे तो बॉयकट थे, मुझे तो बात ही नहीं करने देते थे किसी से। और वो क्या कह रही थी कि मुझे हमारे घर में गालियां निकालना अलाउड नहीं था, मेरे और मेरे भाई को मार पड़ती थी। मैडम, घर में गाली निकालना अलाउड नहीं था, अभी आप नेशनल टीवी पे गाली दे रहे हो, लाइक रियली? वो अलाउड है? वो आपके पापा नहीं देखेंगे, आपकी मम्मी नहीं देखेंगी, या अब कोई डर नहीं है? एनी हाउ, दैट्स योर लाइफ, योर चॉइस, आप जो मर्जी करो। आज हमने देखा फिर उसके बाद एक सीन में शहबाज के पैर दबा रही थी तान्या, और वापस से वही सब अपना गुणगान गा रही थी, मुझ में बहुत टैलेंट है शहबाज, मुझ में बहुत टैलेंट है। टैलेंट किस चीज का है? सेवा करने का। उसके एक बॉयफ्रेंड ने उसको ये बात बोली कि मैं तेरे को कोई और काम करवाऊं ना करवाऊं, मसाज पार्लर खोल के दूंगा क्योंकि तू सेवा बहुत अच्छी करती है। यार एक बात बताओ, आप भी अपने घर में अपने हस्बैंड की सेवा करते होगे, या अपने बॉयफ्रेंड, मतलब वो, और वो क्या कहती है, मैं उसका कुछ 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 माय गॉड, मतलब। लेकिन कोई अगर सेवा ज्यादा अच्छी करता हो, कोई बीवी या कोई गर्लफ्रेंड सेवा अच्छी करती हो, तो वो मतलब मसाज पार्लर उसको खोल लेना चाहिए। दैट्स गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया थिंकिंग है तुम्हारे बॉयफ्रेंड की भी। और मुझे तो समझ में नहीं आता ये कौन सा बॉयफ्रेंड है जिसको तुम फैक्ट्री बुला के उसके पैर दबाती थी, दी तान्या। हाँ खैर, तुम शहबाज के भी तो पैर दबा रही हो, दी तान्या से पैर दबवा रहा है शहबाज, सोचो उसका लेवल क्या होगा। शहबाज किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं समझता, वो हर एक की बेइज्जतियां कर रहा है, हर एक मजाक के नाम पे वो सबको कुछ ना कुछ बोल रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, बस्तीर को क्या हो गया है, व्हाई हैज ही डिसअपियर्ड? मे बी कि उसको ये लग रहा है कि उसको, वो यहाँ पर आके फंस चुका है, उसको कोई फुटेज नहीं दी जा रही है, मतलब जब वीकेंड के बार पे भी उससे कोई बात नहीं की जाती, उससे कोई फालतू फुटेज नहीं मिलती, अगर उससे कुछ पूछा जाता है तो वो भी अमाल के बारे में, अमाल के साथ रहने के लिए उसको कहा जाता है, अदरवाइज उसको कुछ फुटेज मिल नहीं रही है। तो मे बी ही हैज गिवन अप और समथिंग, बट ही इज नॉट गिविंग एनी कंटेंट। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, बिकॉज आई लव वॉचिंग हिम। उसको अच्छा लगता है देखना, मतलब जिस तरह से उसके, उसका स्पोकन है, उसके जेस्चर्स है, उसका पर्सनालिटी है, वी लव टू वॉच हिम, वी लव टू वॉच हिम मोर। लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, आजकल गौरव खन्ना इज वेरी एक्टिव, और
गौरव खन्ना की भी पंच लाइन्स आर वेरी गुड। अच्छा, अभिषेक कुछ पंच लाइन मारता है ना, कोई भी और कुछ भी पंच लाइन मारता है, कुछ भी गंद बोलता है, वो चलेगा। अभिषेक कुछ भी बोलता है ना तो अमाल शुरू होता है, गाली खाने वाले काम मत कर, ये मत कर, वो मत। उसको प्रॉब्लम सिर्फ अभिषेक, उसको क्या, मुझे ऐसा लगता है पूरे घर को ना सिर्फ अभिषेक से प्रॉब्लम है, सिर्फ 2-3 लोगों को छोड़कर पूरे घर को उससे प्रॉब्लम है। गौरव ने कुछ गलत नहीं कहा, ठीक है, वो मेरी ग्रुप की है, वो जीती है तो कोई बात नहीं। जब वो कैप्टेंसी टास्क हुआ था, चलो पहले कैप्टेंसी टास्क की बात कर लेते हैं। तो कैप्टेंसी टास्क में एक जूता था जिसमें 2 लोगों ने पैर डालने थे, और जो लोग ऑलरेडी कैप्टन्स बन चुके हैं उनकी फोटोज के वहां पे वो पीसेस रखे थे, पजल पीसेस, और उनको पजल सॉल्व करनी थी, उनको वो बनानी थी। अशनूर और इसने अभिषेक ने काफी मस्ती करते करते वो सब किया, और गौरव ने काफी जान लगाई थी। ऐसा नहीं है, गौरव और अशनूर में काफी ज्यादा फर्क है, लेकिन फिर भी, और पता नहीं, मैं नहीं कह सकती कि फेयर था अनफेयर था। आई वुड नॉट लाइक टू से दिस, बिकॉज अगर उसका पॉइंट देखिए तो ये है कि अलाइन था, तो हाँ अलाइन था, लेकिन अगर ये देखा जाता है कि ज्यादा पीसेस किसके पड़े थे तो गौरव के पड़े थे। बट एनी हाउ मुझे लगता है कि दोनों में से अशनूर नीड्स मोर दिस कैप्टेंसी, बिकॉज वो हमेशा एक रडार में रहती है, गौरव इतना रडार में नहीं रहता लोगों के। तो अशनूर तो एक रडार में रहती है, उसको पता है कि इस पे इसके ऊपर नॉमिनेशन का ज्यादा खतरा रहता है, तो मे बी वो उसको सेव करना चाह रहा हो। दैट वाज अ गुड मूव। अच्छा, बाकी भी सबको पता ही था कि अमाल है तो वो तान्या को ही सिलेक्ट करेगा, चाहे जैसे भी होगा। बसीर है तो वो अपनी साइड से ही वो उसको, शहबाज को ही विनर बनाएगा। एंड देन नेहल और फरहाना के बीच में तो फरहाना है तो वो नेहल को ही विनर बनाएगी। बट फरहाना और नेहल का भी प्रॉब्लम हो गया था कि जब उसने कहा कि किसी का भी ठीक नहीं बना, तो नेहल वॉज राइट कि भाई दूसरे तो देखेंगे भी नहीं शायद ये चीज, फ्रेंड है तो मान लो ना कि वो ही जीती है। तो इतनी इतनी किसको फेयरनेस दिखाते हो? मैंने कल भी यही चीज बोली थी कि पता नहीं इतनी फेयरनेस दिखा के फरहाना ने क्या ही करना है। राशन भी कम करा लिया, अब वो नेहल को मतलब स्पॉट नहीं देना चाह रही थी। नीलम जो थोड़ी बहुत दिखती थी ना, वो किचन की वजह से वो भी दिखनी बंद होगी, बट बंदी एक्चुअली दिल की अच्छी है। कल भी उसने ये चीज कही कि आटा गूंद मैं गूंद देती हूँ, लेकिन तान्या ने उसको बोला तू क्यों गूंदेगी, तेरा क्या मतलब बनता है गूंदने का, उसको अपने आप करने दे। उसने कहा घर पे खाना नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना बने, सबने अनाउंस कर दिया खाना नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि वो आटा नहीं गूंद रही थी। मालती यार वो कैसी की बंदी है, मैं अभी आटा गूंदूंगी फिर मैं तुझे गूंदूंगी। उसने तान्या को ये बात बोली। और वहां पर वो गौरव से भिड़ रही है बिना मतलब पे, बाकी सबको बदतमीजी कर रही है मृदुल से। कल उसने मतलब आप उसकी बदतमीजी का लेवल देखो कि उसने मृदुल को फटने पे मजबूर कर दिया। कहता है मैं भूत बना दूंगा तेरा। वी वुड लव टू सी दैट कि भूत कैसे बनाते हैं। और और कुछ खास हुआ नहीं था, बस यही सब चल रहा था। हाँ, एक चीज और हुई थी, अभिषेक ने सबको बैठ के, दैट वाज अ हिस्टोरिकल मोमेंट, क्योंकि बिग बॉस 19 में इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज अभी तक मैंने इतने सीजन्स जितने बिग बॉस के देखे, आई हैव नेवर सीन एवरीवन without keeping their enmity or anything else, मतलब they were sitting together, और सारे के सारे लोग सिर्फ एक तान्या को छोड़ के सब लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। बहुत ही मतलब जिस तरह से बुलाने गया था अभिषेक उनको सबको कि आ जाओ भाई खाना खा लो, सही लग रहा है बाल, है ना। आ जाओ खाना खा लो, और उसके बाद उसने कुछ वो प्रेयर वगैरह भी किया, दैट वाज गुड वन, अच्छा लगा। और सबने साथ में बैठ के खाना खाया, एंड सबने तारीफ भी की थी कि खाना बहुत अच्छा बना था। बट पता नहीं कितने दिन कर पाएगा अभिषेक, मुझे लगता नहीं है, उसने जोश जोश में काम पकड़ तो लिया है, बट वो कर पाएगा आगे कंटिन्यू कि नहीं कर पाएगा विकांत से। और बस यही था कैप्टेंसी के। अब हमारे पास 4 दावेदार है, तान्या है, शहबाज है, नेहल है एंड अशनूर है। लेट्स सी हु बिकम्स द नेक्स्ट कैप्टन। अमाल ने आज फिर वही किया, जाके मालती को समझाने की कोशिश करी, बट एज यूजुअल मालती वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड ही सेड द सेम लाइन, फिर देख ले वीकेंड पे सुनना पड़ेगा। शी सेड जिसको सुनाना है सुनाओ, जिसको जो कहना है क्या। शी इज वेरी प्रिटेंशियस, वो सोच समझ के आई है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, आज तान्या क्या बोल रही थी, गर्ल्स मेरे से जेलस होती हैं,
इस टाइम तो सबसे ज्यादा जो जेलस घर में है ना, वो तान्या है। सबसे ज्यादा जेलसी है उसके अंदर, और वो दूसरों को कह रही है कि लोग मुझसे जेलस हो। चलिए, मिलती हूँ आपसे कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ। टिल देन, बाय। टू मेंशन, लेकिन एक वो जब ये कैप्टेंसी टास्क चल रहा था तो तान्या और कौन है, मालती, इन दोनों में भी कुछ एक डिस्कशन हो रहा था कोई फैमिली को लेकर। एक्चुअली वो मेहंदी लगा रही थी ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को एक्चुअली सुनाई भी नहीं दे रहा था, ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि उसने कहा क्या था। तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हु वाज करेक्ट। देखो, वो तो श्योर है कि मालती, मुझे ऐसा लग रहा है कि मालती सच बोल रही है। जो उसने कहा था बाद में, जो उसने बाकियों को बताया था, शायद उसने वही कहा था। और तान्या की तो आदत है ओवर एग्जैजरेट करने की, लेकिन हम, मतलब मैं ना ऐसे उसको ब्राउनी पॉइंट देना चाहती। तो मुझे नहीं पता कौन सच बोल रहा था, कौन झूठ बोल रहा था। इतना रो रही थी वो, ऐसी क्या बात हुई थी क्या, मतलब अगर आपको कुछ आइडिया है तो प्लीज मुझे इसका जरूर बताइएगा, बिकॉज मेरे को वो समझ में नहीं आया कि वहां वहां वो एट दैट वेरी मोमेंट हुआ क्या था। बिकॉज बात का तो मुझे पता है कि जो जिशान से तान्या की बात हो रही थी, वो तान्या उसको बोल रही थी कि उसने मेरी फैमिली के बारे में कहा कि मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। वो सब मुझे समझ में आया। देन मेरे को, मुझे वो भी समझ में आया जो इसने कहा, मालती ने, कि मैंने तो उसको सिर्फ इतना बोला था कि भाई जस्ट वॉच आउट, कि तुम्हारी फैमिली भी देख रही है। कुछ ऐसा हुआ था। तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन दोनों के बीच में एक्चुअली वो मुद्दा हुआ क्या था।